तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उनके कितने सारे फंक्शंस हैं। और अभी विल जस्ट डायरेक्टली लुक इनटू कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे अगर मेरे को बहुत ही एक बेकार से एग्जांपल लेना हो तो अगर बारिश होगी तो हम लोग नहीं खेलेंगे, राइट। तो यहाँ पे खेलना जो है वो डिपेंड करता है कि बारिश होगी या नहीं इसके ऊपर, राइट। सो अगर बारिश हुई, इफ इफ बारिश इज ट्रू, तो हम लोग नहीं खेलेंगे। अगर बारिश इक्वल्स टू फॉल्स देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू प्ले। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि आप लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हो ऑल्सो। बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाउ आई जस्ट टेक अ वेरिएबल a इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। b इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी सारी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ए और बी के कंपैरिजन में। हम लोगों ने ऑपरेटर्स जब पढ़ा था तब देखा था कि बहुत सारे तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक दीज ऑल। ए इक्वल हो सकता है बी के, तो क्या यहाँ पे ए इक्वल है बी के? ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 7। नाउ ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ ए ऑफ कोर्स बी के बराबर नहीं है। क्या ए लेस देन बी है? हाँ अगेन ये ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, ऑफ कोर्स ए इज लेस देन बी। देन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस हैं एक साथ, बीच में और लगा हुआ है। तो ए बेसिकली बी से कम है, तो इट्स ट्रू, राइट। तो ए इज ग्रेटर देन बी, नो। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, नो। तो बेसिकली दीज आर अ फ्यू कंडीशंस। ये वो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, जो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये कंपेयर करने का काम करते हैं। और ये सारे ही ऑपरेटर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देंगे। तो लेट्स से अगर हम लोगों को बेस्ड ऑन इफ द रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स कोई एक सर्टेन एक्शन लेना हो, लाइक अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो कुछ प्रिंट कर दो कि जोरो इज बेस्ट, तो ये वो कर देगा। लाइक लेट मी जस्ट शो यू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ, और कोई भी एक ऑपरेटर इनमें से अगर मैं यूज कर लूँ, ए इक्वल्स टू बी, प्रिंट स्टॉप, ओके। और इसी तरह हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को बना सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? पहला होता है इफ, उसके बाद एल्स इफ लिखते हैं जावा में, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ELIF, एलिफ। फिर दूसरी कंडीशन, लेट्स से ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, प्रिंट जोरो ओपी। अभी एक और कंडीशन लिख दे रहा हूं मैं, कुछ भी, एलिफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट समथिंग, ओके। लेट्स सी क्या होता है। तो कैन यू टेल मी इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है? अगर हम लोग देखें ए इक्वल टू बी है, नहीं, तो पहली कंडीशन तो फॉल्स है। दैट मीन्स जो भी इसके अंदर इधर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। फिर दूसरी कंडीशन नॉट इक्वल्स टू बी है, तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। देन ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, बिकॉज ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू है, वो है लाइन नंबर 11 वाली। सो लेट्स सी क्या ये प्रिंट करता है कुछ। या ये इट्स इट सेज जोरो ओपी। अच्छा, अभी एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में इस चीज के बारे में देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इफ ऐसे होता है। इफ, ठीक है,
उसके बाद में आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हो। कंडीशन आपको पता है कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे कोई भी ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, ये दूसरी आ, उस स्टेटमेंट को स्किप करके दूसरी कंडीशन के पास चला जाता है, ठीक है ना। जिस कंडीशन का अगेन कोई एक कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन होगी और फिर एक स्टेटमेंट होगा। तो बेस्ड ऑन अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो ये और आगे देखेगा। ऐसे ही बहुत सारी इफ, एलिफ 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 करके पहली बार इफ लिखते हैं, फिर एलिफ 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 बहुत सारी कंडीशंस देखता जाएगा और एंड तक ये चेक करेगा। कोई भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको प्रिंट कर देगा। बट लेट्स अज्यूम कि एक ऐसा केस है जहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम लोग एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन दे सकते हैं एल्स की, ठीक। और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती है, एल्स इज अ डिफॉल्ट सिचुएशन जहाँ पे आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा होता है। तो होता क्या है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, एन कंडीशंस लिखी हैं, नंबर ऑफ कंडीशंस हैं। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा आपका एल्स का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्टली, और जहाँ वहाँ पे जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। या बेसिकली अगर आप कोई कमांड दे रहे हो तो वो हो जाएगा। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। और इसके बाद एक और चीज आती है, वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल थिंग। नेस्टेड इफ क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ कोई कंडीशन, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्किप कर देगा और डायरेक्टली आ जाएगा इधर, ठीक है ना, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। बट लेट्स से ये कंडीशन है ट्रू, तो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है इफ का ये एग्जीक्यूट होगा। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, आप इस कंडीशनल ब्लॉक के अंदर फिर से कंडीशंस के थ्रू और लॉजिक को बना सकते हो और चीजों को सॉर्टेड वे में रख सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि इफ ए इज लेस देन 0, ठीक है, तो अगर कोई भी ए की वैल्यू, जहाँ पे ए जो है ना 0 से कम है या एक नेगेटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव है बेसिकली, तो उस केस में ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मैं फर्दर सॉर्ट करना चाहूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे देखना चाह रहा कि ए इज ग्रेटर देन -5, तो ये फर्दर एक कंडीशन हो गई इफ के अंदर वाली एक कंडीशन। तो बाहर की कंडीशन तो सही है, उसके अंदर अब मैंने एक फर्दर कंडीशन लगा दी, इफ ए इज ग्रेटर देन -5 और else means it's not greater than -5, so would be some statement, right? So अगर एक नेगेटिव नंबर है उसके अंदर वो -5 से छोटा है या बड़ा है, ये मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, फिर एक स्टेटमेंट और एक एल्स से डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को बना सकते हैं, इफ के अंदर एक और इफ के अंदर एक और इफ, ऐसे नेस्टेड करके इफ्स को, राइट। एंड नाउ ओके अगेन जस्ट गो बैक टू VS कोड, फाइन। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम लोग देख भी लेते हैं इसका, नेस्टेड इफ का। सो इफ ए इज लेट्स से लेस देन 10, तो जो भी नंबर जहाँ पे भी ए की वैल्यू लेस देन 10 होगी, जो कि इस केस में है, वहाँ पे फर्दर इसका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, राइट। और एक मैं डिफॉल्ट बना देता हूँ दूसरा वाला, और आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते तो पास लिखना पड़ता है अगर कोई कंडीशन नहीं लिखनी है मेरे को तो। एल्स फ्रेंड,
नंबर इज ग्रेटर देन 10। ओके। अब यहाँ पास की जगह अगर मैं फर्दर कंडीशंस लिखना चाहूँ, इफ ए इज लेस देन 0 एंड ए इज नेगेटिव, oops, else, क्या हुआ, ये क्या हो गया, friend A is positive। ओके, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन ए की वैल्यू 0 से कम है तो ये नेगेटिव प्रिंट करेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो ये इधर प्रिंट कर सकता है। राइट। फर्दर हुआ क्या, यहाँ पे एक इफ कंडीशन थी, उसके अंदर मैंने एक और इफ कंडीशन कर दी है। सिमिलरली अगर मैं फर्दर इफ या एल्स किसी में भी और ज्यादा कंडीशंस लगाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग नेस्टेड इफ। राइट नाउ लेट्स जस्ट चेक कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो अगर मैंने इसको रन किया, ये कह रहा है ए इज पॉजिटिव, दैट मीन्स पहली जो फॉरमोस्ट कंडीशन थी, इफ ए इज लेस देन 10, वो ट्रू थी। अगर वो ट्रू ना होती तो ये सिंपली कह देता ए नंबर इज ग्रेटर देन 10। वो ट्रू थी तो ये स्टेटमेंट के पास आएगा हमारा कंट्रोल। उसके बाद में फिर इसने फर्दर चेक किया, इफ ए इज लेस देन 0, तो पहले कंडीशन ये चेक हुई और ये कंडीशन जो कि a इक्वल्स टू 5 के लिए ऑफ कोर्स फॉल्स है तो ये स्किप हो गया और डायरेक्टली ये शिफ्ट हो गई एल्स के ऊपर जहाँ पे a इज ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसने प्रिंट कर दिया a इज पॉजिटिव। राइट, दिस इज हाउ नेस्टेड इफ वर्क्स। नाउ हम लोग एक और चीज को देख लेते हैं। लेट्स से c इक्वल्स टू int इनपुट। तो अभी हम लोग यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं एंड आई शुड रिमूव दिस। नाउ अभी एक फर्दर चीज है कि इफ यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस को, तीन चीजें होती हैं, एंड, और, एंड नॉट, और बेसिकली इनके दीज आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड मतलब अगर यहाँ पे ऐसा है कुछ, फिर मैं लिख रहा ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बी, और इसको हम लोग ए एंड बी बोलते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अभी अगर यहाँ पे मैं करूँ, इसको और लिख दे रहा और इसको एंड लिख रहा, ठीक है ना। तो अगर पहली कंडीशन मेरी ट्रू है, लेट्स से ए एक कंडीशन है, ठीक है ना, और वो ट्रू है, और दूसरी कंडीशन भी मेरी ट्रू है, तो ए और बी, ये जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ दो कंडीशन होगा जहाँ पे और का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये भी ट्रू होगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ए एंड बी, ये भी ट्रू होगा। दूसरा है, अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो ए और बी इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो और ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करता है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस होगा ए प्लस बी, ये ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पर अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, और ए मल्टीप्लाई बी है, तो ऑफ कोर्स ये आपको फॉल्स ही देगा, क्योंकि इसका मतलब है अनलेस बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी जो कॉम्बिनेशन होगा कंडीशंस का वो भी ट्रू देगा। तो करेंटली ये फॉल्स है। सिमिलरली अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो ये तो ट्रू ही देगा, क्योंकि इसके लिए इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो कॉम्बिनेशन ट्रू है। बट यहाँ पे हमें फिर से फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इन
ए एंड बी के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, तभी इसकी कंडीशन कॉम्बिनेशन का आउटपुट जो है वो ट्रू होगा। लेट्स नाउ से बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो ऑफ कोर्स हमें फॉल्स मिलेगा, और ऑपरेटर के केस में और एंड के केस में भी हमें फॉल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें से कोई ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर है बात कि अगर ए और बी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोगों को ए और बी के केस में ट्रू ही मिलता है कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। बट ए एंड बी का जो रिजल्ट होगा कॉम्बिनेशन का, वो सिर्फ ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी हमारी। ठीक है, अभी इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अभी मैं बोल रहा इफ सी इज लेस देन 5 एंड सी इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा कैसे ही हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशंस पे एक साथ चेक किया है। ठीक है ना, एलिफ ई इज लेस देन 5, अगेन मैं सेम कंडीशन यूज करूंगा, और सी इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट। दिस इज पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मेरे को मिलेगा, ट्रू। अगर इन दोनों ही कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझको रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। ठीक है ना, लेट्स सी, लेट्स रन इट। बोल रहा है एक नंबर लिखने को, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो आउटपुट क्या होगा, 2 5 से कम है, राइट। तो ये जो लाइन नंबर 6 में पहली कंडीशन है ये ट्रू हो गई, और ऑपरेटर के केस में हमें बस कोई एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए होती है, जो कि मिल गई मेरे को। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, बट इस इन दोनों कंडीशंस की मेरे मैंने ऐसी कंडीशंस बनाई हैं जो कि कभी भी ट्रू नहीं होने वाली हैं, और दोनों ही कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक नंबर 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा कैसे ही हो सकता है। मेरे को बताना अगर ऐसा हो सकता है तो। ठीक है, सो ये था जहाँ पे हम लोग मल्टीपल सिचुएशंस का यूज कर सकते हैं, दो कंडीशंस को कंबाइन करके चेक कर सकते हैं, एंड एन और ऑपरेटर का यूज करके। ये डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन। अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अभी एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका। तो एक्चुअली मैंने क्यों रिमूव कर दिया हर चीज को। ओके, फाइन। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, और बेस्ड ऑन की इनपुट क्या है, यूजर ने क्या इनपुट किया है, तो उस नंबर के बेसिस पे हम लोग डे का नाम प्रिंट करेंगे। डे नंबर के बेसिस पे हम लोग डे का नाम प्रिंट करेंगे। सो इफ p इक्वल्स टू 1, प्रिंट। सो p 1 पे कौन सा डे होता है, मंडे, राइट। देन lf c इक्वल्स टू 2, प्रिंट ट्यूजडे। अभी बहुत सारी ऐसी elif कंडीशंस बना लेते हैं, 5 और। what I am doing। हम्म, तो 3 4 5 6 7 8।
Really? No, we'll make it as else. और अगर डे इक्वल्स टू 8 है या फिर कोई ऐसा डे है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट्स से यूजर ने -1 लिख दिया, तो ऑफ कोर्स वो तो पॉसिबल नहीं है, वो कोई डे नंबर नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट करेंगे इनवैलिड चॉइस। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। डे के बाद क्या था? संडे। हाँ, यप, संडे भी हो गया। अब इसको रन करता हूँ। प्लीज एंटर नंबर, लेट्स से 5 फॉर थर्सडे। अभी मैं अगर 5 कर रहा, फ्राइडे, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स करेक्ट, बट अगर मैं 12 लिखूंगा, इनवैलिड चॉइस। तो सी, हमारा ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम बहुत ही बेसिक तरह के आउटपुट दे रहा है हम लोगों को। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ इट। लेट्स सी how we can check if a given number is an even number or an odd number। अगर यूजर ने कोई नंबर को इनपुट किया है, तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है? तो कोई भी नंबर एक इवन नंबर कब होता है? जब वो 2 से परफेक्टली डिविजिबल होता है, लाइक 24। कैन आई से इट इज अ इवन नंबर? हाँ, ये एक इवन नंबर है। तो क्यों है? आई एम नॉट श्योर। मे बी बिकॉज ये 23 के बाद आता है और 23 एक ऑड नंबर है, इसलिए। हाँ, दैट्स ट्रू, बट हाउ वुड यू डिफाइन इट? तो लेट्स सी। अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा, तो अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स अगर रिमाइंडर मुझको 0 मिल रहा है, दैट मीन्स वो नंबर एक इवन नंबर है। बट अगर मेरे को रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो वो एक ऑड नंबर है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मुझे समझ में आती है। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वुड बी चेक रिमाइंडर? तो रिमाइंडर चेक करने के लिए बहुत सिंपल है। आप सी का मॉड कर लो। अच्छा, डिवीजन में दो चीज होती है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो जब भी हमें क्वोशिएंट चेक करना होता है तो हम लोग ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। जब भी हमें रिमाइंडर चेक करना होता है तो हम ये परसेंटेज साइन या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो इफ सी मॉड्यूलस 2, अगर हम लोग 2 से सी को डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं और वो रिमाइंडर इक्वल्स टू होता है 0 के, देन ये एक इवन नंबर है, राइट? प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट odd। And yeah, if I run it now, write the number here, let's say 12। 12 एक इवन नंबर है क्या? लेट्स सी, हाँ एक इवन नंबर है ये। -1, ये ऑड नंबर है। ठीक है। कैन एन इवन टेल मी 0 इवन है या ऑड है? लेट्स चेक। मैंने क्या किया? ये एक एरर दे रहा है, डोंट नो व्हाई। लेट मी ट्राई अगेन। ओके, 0 इज इवन एज इट सेड। तो प्लीज मुझे बताना 0 इवन है या नहीं है। Alright, so this was all for the session, and in the next session we hopefully would be starting with iterative constructs. Alright, bye.